और लड़के, कैसा है? मस्त कर रहे हैं ना सब? तो सबसे पहले यार तेरे को हैप्पी विंटर्स। विंटर्स सीज़न आ चुका है। तो अभी क्रिसमस ही आ रहा है नज़दीक। दिसंबर में आएगा अभी। नवंबर चल रहा है। नवंबर ख़त्म ही हो गया बेसिकली अभी। तो वीडियो का थंबनेल देख लिए। तो टॉपिक पे आते हैं सीधा। तो ये यार, जो भी तेरी लाइफ चल रही है ना, चलती रहेगी। ये रुकने वाली नहीं है। ना तू रोक सकता है ना मैं। ये चलने ही वाला है कंटिन्यू। ठीक है। चैलेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। ये हर किसी को है, समझ गया? तू सोचेगा कि इस पर कुछ टालना, इसको कुछ करना, शॉर्टकट ढूंढना, ये होने वाला नहीं है। इस पर कुछ हो ही नहीं सकता। शॉर्टकट नाम की चीज़ है ही नहीं, समझ गया? तो एक सच्चा मर्द क्या होता है? क्या होता है एक सच्चा इंसान? जो खुद के लिए और इस जो भी लोगों के साथ रह रहा है उनके लिए जो कुछ करना चाहता है वो करता है टाइम टू टाइम। ठीक है। और इसमें उसको चैलेंजेस आएंगे जो आते रहते हैं बेसिकली। और इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि यार ये हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अभी कंटिन्यू कैसे करूँगा। किसी स्पोर्ट्स में एक्टिव हो, उसमें टांग फ्रैक्चर हो गई, उसने रोक दिया, अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा टेंशन होगा। तो इस पर कुछ ऐसा सोचने वाली चीज़ नहीं है। बड़े ऐसे भी लोग देखे यार मैंने, जिनके पैर कटे हुए, फ्रैक्चर है, फिर भी वो काम कर रहे, करना चाह रहे हो, उनका करने की उनको इच्छा है, इसलिए वो कर पा रहे। ठीक है, समझ गया? तो इसमें चूतिया मत बन, चूतिया गांडू, लौड़े, चूतिया बना बट मत बैठ इसमें। एक सच्चा मर्द वही होता है जो कंटिन्यू करता है हर एक चीज़ को कंटिन्यूसली, उसको करना ही है वो डेली। सोचेगा ही नहीं कि मैं टाल दूँ, आज आज मैं रुक जाता हूँ, आज रेस्ट ले लेता हूँ। लेना ही नहीं है, क्यों लेना है? एक दिन का रेस्ट आने वाले 10 दिन खराब कर देता है, उसको पता है, इसलिए वो कंटिन्यू करेगा उस चीज़ को। और अभी विंटर्स आ चुका है, तो इसमें तेरे को अभी बहुत ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे ही। आसपास के लोग बोलेंगे मत कर, ठंडी है, रुक जा, मत जा आज एक्सरसाइज को, मत जा आज, रेस्ट ले ले, बीमार है रेस्ट ले ले। नहीं, रुकना नहीं है। जो गोल है, जो ठाना है ना कि करना है, पाना है कुछ आने वाले सालों में, तो उसके लिए मेहनत करनी है लगातार, कंटिन्यूसली, समझ गया? तो इसलिए रुकना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। अभी तेरे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, और ना ही तेरे अभी कंडीशंस भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है। तो इस चीज़ पे बोलता हूँ, मैं बताता हूँ कि जितने भी रिसोर्सेज है ना, उतने में कंटिन्यू करना है। जितना भी तेरे पास है अभी, सपोज तेरे पास डिवाइस नहीं है स्पेसिफिक वर्क के लिए, जो तू काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम जो भी है, उसमें तेरा डिवाइस ख़राब है, पुराना है, उस पर नहीं हो रहा ठीक से, तो तो सोच रहा है नया दूसरा लेना है, ख़रीदना है, उसके लिए जुगाड़ नहीं है, तो उस पर भी तू टेंशन लेके बैठेगा, तो ऐसा नहीं होगा ना। उसके लिए ढूंढ, उसके लिए जगह ढूंढ, क्या कर सकता है उसमें, अदर कुछ जॉब ढूंढ ले, कुछ भी कर, तो उससे होगा। थोड़ा भी आएगा ना उससे अर्निंग, तो उससे तू अदर डिवाइस खरीद पाएगा, और उससे होगा बहुत सारी की, समझ गया? तो करना है कंटिन्यू, रुकना नहीं है। और तू जो एक कारण देता है, बहाने, कि नहीं हो रहा यार मेरे से, एक्सरसाइज ही नहीं हो रही, ऐसा वैसा वो, कैसे चलेगा? बीमार
ये वीडियो बनाते टाइम मेरे को इतनी दिक्कत है, फिर भी मैं बना रहा हूँ कंटिन्यू। डबल डबल काम करने के बाद भी मैं कंटिन्यूसली बनाता आ रहा हूँ, और मैं बनाऊँगा। इट डजेंट मैटर कि कितना क्या हो रहा है। अभी क्लोज रूम में मैं बैठा हूँ, विंटर में मेरे को पसीना है, फिर भी बनाना है, कंटिन्यू करना है भाई। रुका ही नहीं जाऊँगा ना मैं मेरे से। मेरे को वो आदत आ चुकी है, अडेप्टेबिलिटी आ चुकी है कंटिन्यू करने की, तो करना है भाई। पैशन है अपना। अगर तुम किसी भी चीज़ को विदाउट पैशन की करोगे तो तुम कुछ ही दिनों के लिए कर पाओगे, कंटिन्यू उस पर नहीं कर सकते वर्क। कोई भी चीज़ हो, देख लो, तुम आसपास देख लो, कोई भी काम, कोई सा भी, वो इंसान रेगुलरली कर रहा है क्योंकि उसको उस चीज़ को करने की इच्छा है, उसके मन से वो कर रहा है। कोई कोई लोग करते हैं कुछ काम मजबूरी में, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते, लॉन्ग टाइम तक। फॉर एग्ज़ाम्पल मजदूरी का कैसा होता है, दिहाड़ी पे होता है वो। तो आज कर लिया, आज के मिल गए, कल कर लेगा, कल के भी मिल जाएंगे। ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि रेगुलर मिल जाएगा काम। तो जितना भी मिल रहा है उतना वो कर लेते, ऐसा होता है, ठीक है। कंटिन्यूशन नहीं कर पाते वो लोग, वैसा वो जॉब ही नहीं, बिल्ड ही नहीं है वो। तो तुम्हें सब मिल रहा है, बिल्ड जॉब मिल रहा है, कुछ अच्छा है, तुम पढ़े लिखे हो, तो उसमें क्यों टेंशन लेना है, किस बात का टेंशन लेना है। करना है ना कंटिन्यू। इस जेंडर में जन्म मिला है, बर्थ हुए हो एज ए मैन, तो तुम्हें कंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा। रुकना तुम्हारे लिए है ही नहीं। अगर रुक गया तो कोई आगे का जो तेरे से अमीर होगा, स्ट्रांग होगा फिजिकली मेंटली, वो तेरी गर्लफ्रेंड को ले जाएगा, समझ गया। तेरी जो पसंद की लड़की है उसको ले जाएगा, क्योंकि उसके पास ताकत है, पावर है। पावर आती है मनी से, फेम से, कुछ लेवल से। और लेवल आज के डेट में तय होती है लोगों के नज़रिए में पैसे से। फिर वो कहाँ से भी आ रहा है, किसी भी जॉब से, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, जो भी। तो तेरे को ढूंढना है, करते रहना है कंटिन्यूसली काम। जो भी तू सीखा है उसमें कंटिन्यूसली ग्रो करना है। उसके लिए तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी कंटिन्यू, उसमें रुक नहीं सकता। अगर रुक गया तो कुछ नहीं है, फिर बैठे रहना है वैसे ही तुझे, समझ गया। शॉर्टकट नाम की चीज़ नहीं है इसमें। शॉर्टकट से पैसा नहीं मिलता, तुम कुछ भी देख लो। भोसड़ी के तुम सोचोगे कि मैं 50 लाख कमा लूँगा एक साल में। ये इंस्टाग्राम पे वगैरह देखते हो तुम क्रिएटर्स की, मुझे 12 महीनों में 1 करोड़ कमाने, ऐसा ऐसा चैलेंजेस वो पोस्ट करते वीडियोस। तो उनको देख के तुम मोटिवेट हो जाते हो कुछ महीनों के लिए, और उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाते। उनको क्या है, बस उनको करना है हम तक कंटेंट प्रमोट करना है, दिखाना है बस व्यूज़ के लिए। भले कुछ वो कर ले अर्निंग, ना कर ले, उनको व्यूज़ से तो आ ही रहा है, ऑडियंस बन ही रही है। तुम फॉलो करोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम्हें देखना है उनकी कंटिन्यू जर्नी। फॉलो नहीं किया तो वो गुम हो जाएगा किसी एल्गोरिदम में, तो तुम्हें वो देखना है उस क्रिएटर को, इसलिए तुम उसको फॉलो करते हो, उसका चैलेंज खुद भी इम्प्लीमेंट करते हो। और एंड ऑफ द डे क्या, रिग्रेट कुछ नहीं हो। वो कर रहा है, छाप रहा है व्यूज़ से, तो तुम बस देखे जा रहे हो उसको, तो वो सोच रहे हो कि मेरा भी हो जाएगा। भोसड़ी के नहीं होगा, वो छाप रहा है वहाँ से, तू नहीं छाप रहा, ठीक है। पैसा ना, पैसा आता है समर्पण से, पेशेंस से, एकदम से नहीं मिलता।
तो सोचेगा कि एकदम से मैं कमा लूँ, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एकदम से अंबानी को मिला नहीं मिला, उसने बिजनेसेस खड़े किए, तब आज अब जाके उसको मिल रहा है। उसने कुछ पिछले 10 साल 50 साल अपना बिजनेस चला रहा है, उससे अभी उसको हो रहा है। उसने ऑडियंस किया उतना क्रिएट, जिनको वो बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है अपना, तो उससे वो हो रहा है। और तू सोच रहा है कि मैं किसी ऐसे काम कर लूँ, जॉब कर लूँ जिससे मुझे महीने के मिलेंगे इतने 50 लाख, बिजनेस करूँ कौन सा, कैसे मिलेंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। 15 साल 20 साल लगेंगे उस चीज़ को, उतना तक पहुँचने के लिए तुम्हें, कि इतना महीने महीने का इतना बने, और वो भी नहीं पॉसिबल इतना बनना। आज तक किसी ने नहीं इतने बनाए महीने के, तो ये पॉसिबल ही नहीं है चीज़, और तुम उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो इस क्रिएटर्स को देख के, तो नहीं होगा ना, होगा ही नहीं। तुम इसीलिए जेन्युइन चीज़ें देखो, जेन्युइन। हाँ, तुम बोलोगे महीने के मैं 1 लाख मैक्सिमम कमा सकते हो महीने के, उसके लिए ढूंढो क्या क्या उधर सोर्सेस है। मैंने बंदे देखे यार जो जॉब करते हैं 8 घंटा, 8 10 घंटा, अभी तो फ़िलहाल 10 घंटा हो चुका है, तो उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का भी वर्क कर लूँ, जिससे और इनकम आ जाए और क्रिएट हो जाए मेरा, तो वो भी वो कर लेते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे उनको क्या होता है, सीरियस मेंटल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, ऐसे प्रॉब्लम्स। और हेल्थ इश्यूज़ होंगे तो 20 20 साल ही इंसान जिएगा मैक्सिमम, फिर जितना कमा रहा है उसका उसको बेनिफिट क्या है? जितना भी वो अर्निंग करेगा, 20 साल वो कंटिन्यू 20 घंटा काम कर रहा है, कंटिन्यू 8 10 घंटे की शिफ्ट, उसके बाद फिर और कर रहा है, उसमें भी वो खाने पीना, उसके भी टाइम जा रहा है उसमें, तो उसके पास बच रहे सिर्फ 4 घंटे, वो भी नींद के लिए। और 4 घंटा वो आने वाले 20 साल तक नींद लेगा, तो क्या होगा उसका? सोचो इस चीज़ के बारे में, एक बार सोचो कि तुम अगर करना चाह रहे हो ऐसा कुछ काम लालच में आके, तो सोचो एक बार इस चीज़ को। हेल्थ ख़राब है तुम्हारी, 20 साल ख़त्म, लाइफ ख़त्म, क्या करोगे उस पैसे का? जलाना ही फिर बाद में पैसे को, क्या करोगे? एज अ मैन, तुम्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हारा सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम, फिजिकल अपेयरेंस और रिस्पेक्ट, बस 3 चीज़ें कमानी है तुम्हें, ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा इस चीज़ के भी पीछे मत पड़ो कि मैं इतना अर्निंग कर लूँ, इतना ज़्यादा कमा लूँ जिससे मुझे और रिस्पेक्ट मिले। कुछ नहीं, तुम्हारी हेल्थ ख़राब है, ख़त्म होने वाले हो तुम 20 30 सालों में। 20 30 साल का खेल है तुम्हारा, फिर ख़त्म। तो अभी से इन चीज़ों को देखो कि बस ठीक ठाक सा, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी ना कमाओ, ठीक ठाक महीने का 25 40 जितना भी बन रहा है सम ऑफ, उतना ठीक है। ज़्यादा भी बर्डन नहीं लेना कि और पैसा आए, उससे इंसान पागल हो जाता है फिर, हेल्थ इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़। तो जितना आ रहा है उतना ठीक है, उसके बाद अपनी लाइफ, फैमिली, वो भी है, अपना हैप्पीनेस उसमें जीना है, रिस्पेक्ट वो सब मिलती है बाद में। तो ये सब चीज़ें, और तुम्हें बना क्या रही है, तुम बिजी किस चीज़ों में हो? बेकार चीज़ों में, टाइम वेस्ट करना, बार बार घूमने जाना, वर्क को सीरियसली नहीं करना, किसी भी काम को सीरियसली तुम नहीं कर रहे हो, वो भी एक प्रॉब्लम है। कि जो तुम्हें प्रोवाइड किया है ना,
उसको तुम सीरियसली नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो तुझे बोला है वो काम तू सीरियस नहीं कर रहा किसी भी फील्ड में, कि बार बार मन भटक रहा है। ये मैं घूमने जा रहा हूँ, आज मॉल जा रहा हूँ, पार्टीज़, किसी दूसरे शहर चला गया कुछ महीनों के लिए, और जो तू काम कर रहा था उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। जो भी काम हो सकता है, फिज़िकल तुझे डेवलपमेंट करना है, फिज़िकल फिटनेस नहीं कर पा रहा, महीना एक कर दिया, 1 महीना, 1.5 महीना, उसके बाद छुट्टी ले ली अचानक, पता नहीं क्यों ले ली, लेकिन ले ली। छुट्टी लेने के बाद बीच में कुछ भी खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है अनहेल्दी चीज़ें, जिससे वो तुझे आलस दे रहा है कि वो कंटिन्यू तेरा हो ही नहीं पा रहा वर्कआउट बॉडी के लिए। ये हो गया बॉडी का, इससे तुम अपनी मास्कुलिनिटी लूज़ कर रहे हो। और मेंटली क्या लूज़ कर रहे हो, किस चीज़ों से? बार बार अल्कोहल कंज्यूम, नशा, कुछ भी नशा कर रहे हो, उससे मेंटली तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है। तुम्हारी हेल्थ पे तो असर पड़ ही रहा है, मेंटली भी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लड़कीबाजी कर रहे हो, लड़कियों के पीछे टाइम वेस्ट। इससे मर्द बनते हो क्या चूतिए, गांडू? इससे मर्द बनता है या सिर्फ बॉडी से मर्द बनता है? बॉडी होने से अच्छी, दिमाग का पुर्जा खाली, वो चीज़ अलग। एक रियल मैन बनता है अपनी फैमिली को वो चीज़ें प्रोवाइड कर सके जो वो मोस्टली नहीं कर पाए, वो एन्जॉयमेंट नहीं कर पाए, जो चीज़ वो चाह रहे थे। तो वो प्रोवाइड जो करता है ना, वो होता है रियल मर्द, सच्चा मर्द वो होता है। समझ गया? और ये फालतू की चीज़ है तेरी लाइफ में ना, एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। एन्जॉयमेंट तू नहीं कर रहा, कुछ सोशली एक्टिव नहीं है, किसी भी दोस्त से कम्युनिकेशन नहीं है तेरा, बस था तभी स्कूल डेज में उस वो दोस्त है, बाकी तेरा सोशल कुछ है ही नहीं, सोशल नेटवर्किंग ही नहीं है कहीं पे, जिससे तेरे को प्रॉब्लम्स आ रही कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन तो नहीं कर पा रहा ज़्यादा किससे, बार बार खुद में ही एक ही रूम में बंद रह रहा है। ख़त्म कर देगा भाई तुम्हारे जल्दी, लाइफ बेकार, लाइफस्टाइल खराब पूरा। सुधर जाओ, इन चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म कर दो, देर नहीं है अभी भी।